शारीरिक व मानसिक हिंसा नहीं की गई है। यह केवल एक नाटक मात्र है। मैं समय और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत का वो अध्याय जिसने मानव समाज को अनंत काल से धर्म, अधर्म और स्त्री रक्षण का पाठ दिया। द्रौपदी चीरहरण। महान धर्म पालनकर्ताओं की सभा में अधर्म ने कुछ ऐसा रूप लिया, युधिष्ठिर ने सब राजपाट हार कर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सबने अपने अपने धर्म की रक्षा की, पर कार्य केवल अधर्म का हुआ। हार गया युधिष्ठिर सम्राज्ञी को भी। कुटिल शकुनी संग दुर्योधन बेहद प्रसन्न हुआ। सभा में पासों का खेल चल रहा था, जिसमें शकुनी अपनी कूटनीति व छल नीति से कौरवों की जीत और पांडवों की हार सुनिश्चित कर रहा था। एक ओर पांचों पांडव थे और एक ओर कौरव और मामा शकुनी। पांडवों के बहुत प्रयास के बाद भी जब वह सब हार गए और कुछ शेष नहीं बचा, तब क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। भूलो मत, तुम सब मेरे दास हो चुके हो। चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहो। काका श्री, या तो आप पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य की भांति अपने स्थान पर बैठ जाएं, अन्यथा आप इस सभा से जा सकते हैं। विदुर धृतराष्ट्र के मौन रहने पर और कुछ न कर पाने के कारण बैठ जाते हैं। मैं अपनी भार्या को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। बोलिए भ्राता युधिष्ठिर, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। हाँ, लगाता हूं मैं द्रौपदी को दांव पर। युधिष्ठिर के इस उत्तर से सभी अचंभित हो उठते हैं। पितामह भीष्म क्रोधित होते हैं, परंतु कुछ नहीं कर पाते। पासे उठाओ मामा, मुझे वो द्रौपदी चाहिए। अवश्य बांधे, अवश्य। शकुनी पासे फेंकता है और कौरवों की जीत होती है। द्रौपदी आज से मेरी दासी हुई युधिष्ठिर। सारथी, मेरी उस दासी को इस सभा में प्रस्तुत करो। कुछ समय बाद वो होती कौन है मेरी आज्ञा की अवहेलना करने वाली? क्या से ज्ञान नहीं? मैंने उसे जीता है। दुशासन जी माताश्री, तुम स्वयं जाओ और मेरी उस दासी को बालों से घसीट कर इस सभा में प्रस्तुत करो। जो आज्ञा माताश्री। नारी के मर्यादा का आदर करना सीखो दुशासन। चलती है या तुझे घसीट देने चलूं? मुझे इस दशा में वहां ना ले चलो दुशासन। मैं कुलवधू हूँ, कुरुवंश की मर्यादा। आज तुम एक दासी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। रुक जाओ दुशासन, मेरे समीप ना आना। चल।
में हार चुका हूँ। पहले स्वयं को फिर तुम्हें। पितामह भीष्म, आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। आप अपने समक्ष ये अधर्म होते देख मौन कैसे रह सकते हैं? कुछ बोलिए पितामह। धर्म का स्वरूप सूक्ष्म मंत्री, मैं अभी धर्म और अधर्म का निर्णय ले पाने में असमर्थ हूँ। महाराज, हस्तिनापुर की सभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं हस्तिनापुर की कुलवधू हूँ, कुरुवंश की मर्यादा, और मुझे इस प्रकार सभा में लाया जा रहा है। क्यों? उत्तर दीजिए महाराज। आचार्य द्रोण, आप मेरे पिता के स्थान पर यहाँ हैं। मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों हो रहा है? कुलगुरु कृपाचार्य, काकाश्री, आप तो कड़वा सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप तो मौन न रहिए, कुछ बोलिए काकाश्री। महाराज, आप ये अन्याय रोकते क्यों नहीं है? अपने पुत्र को रोकिए महाराज, अपने पुत्र को रोकिए। उससे तुम ना कहो पांचाली, ना ही दृष्टि ने तुम्हें दांव पर लगाने से पहले मेरी आज्ञा दी, ना ही दुर्योधन ने तुम्हें जीतने से पहले। और वैसे भी दुर्योधन ने संपूर्ण सभा के सामने तुम्हें युद्ध के नियमों के अनुसार ही जीता है। इसलिए अपना ये प्रश्न लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ, उसी से उत्तर मांगो। ये होते कौन है मुझे हारने वाले? मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं, मुझ पर पांचों पांडवों का अधिकार है। क्या इन्होंने मुझे दांव पर लगाने से पहले तुम सबकी अनुमति ली थी? क्या आप सभी ने अनुमति दी थी? क्या आप सबने मुझे मिलकर दांव पर लगाया है? उत्तर दीजिए आर्यपुत्रों। आप पांचाली के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते माताश्री? बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध आरंभ होने से पहले रणभूमि में खेला जाता। आज मेरी तांडवों में पूर्ण पड़ ही गई। आप सबने मुझसे 7 वचन प्राप्त किए थे, जिसके उत्तर में मेरी रक्षा करने का वचन दिया था। क्या हुआ उन वचनों का आर्यपुत्रों? क्या भूल गए आप उन वचनों को? उनके हाथों बंधे हैं देवी, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। हे पांचाली, हमें क्षमा कर दो पांचाली, हम ज्येष्ठ माता के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। हमें क्षमा कर दो पांचाली, क्षमा कर दो। ये 500 तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए पांचाली, इसलिए तुम आकर मेरे मित्र दुर्योधन की जंगा पर बैठ जाओ। 5 पत्तियों वाली तो तुम पहले से ही हो, तो छठवें का हाथ थामने में तुम्हें हाल ही क्या? आओ दासी, मेरी जंघा पर बैठो। दुर्योधन, मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा, ये पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। मैं तुम्हारी इसी जंघा को तोड़कर तुम्हारे प्राण दूंगा, ये मेरा प्रण है। दुर्योधन, विराम दो अपनी सवारी को, अन्यथा यहाँ कुछ अनर्थ हो जाएगा। अगर तुमने पांचाली के बाद में कुछ अशब्द कहे, तो तुम्हारा वध मेरे हाथ होगा। एक दिन इस अपमान का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। तुम अपने आज्ञा का पालन करो दासी। आओ और मेरी जंघा पर बैठो। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से उत्पन्न यज्ञ सैनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तुम मुझे अपनी दासी नहीं बना सकते, मुझे ऐसे कार्य नहीं। वापस आओ दासी, यह मेरा आदेश है। स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती, परंतु वस्त्र तो छीने जा सकते हैं ना।
दुशासन, जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ में इसने हमें निशस्त्र किया था, आज इस भरी सभा में उसी प्रकार इसे निर्वस्त्र कर दो। दुर्योधन, मर्यादा में रहो। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्रों को हाथ में लगाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। आखिर ये किस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन? हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए। या तो हमारे प्राण ले लो या दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दो। दुर्योधन, आज तक हस्तिनापुर विरासभा में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। कुछ तो परिवंश की मर्यादा का मान रखो। इस दासी का जवाब देके पितामह, क्या यह धर्म के भागी नहीं? अनुचित है। बस करो दुर्योधन, बस करो। दासी का मान क्या और अपमान क्या पितामह? दुशासन, मेरी इस दासी को निर्वस्त्र कर दो। मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता दासी। उठ! दुशासन, तूने जिन हाथों से पांचाली के केस हुए हैं, मैं इन्हीं हाथों को युद्ध में उखाड़ कर फेंक दूंगा। और मैं पांडुपुत्र भीम आज से घोषणा करता हूँ, जब तक रणभूमि में दुशासन की छाती चीरकर इसका लहू नहीं पी लेता और इसके लहू से पांचाली का केस नहीं हो लेता, तब तक मैं अपने गुरुओं का पालन नहीं करूंगा। राजसूय यज्ञ में जिन केशों ने राजसी स्नान किया था, जब तक ये केश तेरे वक्ष के रक्त से धुल नहीं जाते, इनकी बेड़ी नहीं बंधेगी। दुशासन, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरे पति समर्थ होते हुए भी धर्म रूपी अधर्म के बंधन में बंधे हैं। आप धर्म को जानते हैं, आप समर्थ हैं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण। खींच दुशासन, खींच। अपमानित हुई है नारी, पर सभा मौन है सारी। उन पुरुषों पर कलंक है जिनके सामने हो रहे ये अनर्थ है। मनुष्य पर भूल जाते हैं जब जब नारी का होगा तिरस्कार, ईश्वर स्वयं रोकेंगे हर प्रहार। बचाने नारी का सम्मान आएंगे श्री कृष्ण भगवान, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर। हे कृष्ण, हे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज, कुरुवंश की राजसभा में आज एक नारी का अपमान हुआ है। स्वयं अपने घर में पितामह आचार्य द्रोण, ज्येष्ठ पिताश्री सभी के होते हुए भी उस नारी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया है और आप सभी मौन बैठे रहे। मैं आप सभी को श्राप देती होगी। नहीं पुत्री, दासी, मुझे द्रौपदी के पास ले चलो। पुत्री, नहीं पुत्री, नहीं। दुर्योधन, जी माता श्री।
भाभी के तो बस हरण करवा चुका, अब दुशासन से कह तेरी माँ गांधारी के भी बस हरण करे। चुप क्यों है निर्लज? ने ठीक ही कहा था कि तुझे मार मेरी हस्तिनापुर की भलाई है। पर पुत्र मोह में आकर मेरे और तेरे पिताश्री के हाथ बंध गए। यदि विदुर जी की बात मान ली होती तो ये आज भारत वंश अपमानित न हुआ होता। भरत वंश के पूर्वजों, मैं आपकी कुलवधू गांधारी आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। इस वंश के अपमान का अंकुर मेरे ही कोख से फूटा है। इस वंश में आज तक किसी का हाथ किसी दासी के वस्त्रों तक न पहुंचा हो, उस वंश के उत्तराधिकारियों का हाथ आपके पुत्र वधू के वस्त्रों तक पहुंच गया और आपने कुछ न कहा कि आपको सती के श्राप का भी भय न रहा। यदि द्रौपदी कह दे तो भूमि आपको अनाज देने से, चांद आपको चांदनी देने से, नदी आपको जल देने से और सूरज आपको रोशनी देने से इनकार कर दे, आपकी सेना भी सती के श्राप को रोक नहीं सकती। पुत्री, श्राप ना दो पुत्री, श्राप ना दो। तेरी बड़ी मां तेरे आगे हाथ जोड़ती है पुत्री। ये जैसे भी है पुत्री, ये मेरे हैं, ये तेरे भी हैं पुत्री। श्राप मत दो पुत्री, क्षमा कर दो पुत्री, क्षमा कर दो। मैं और तो सबको क्षमा कर दूंगी, किंतु दुशासन, दुर्योधन, अंगराज कर्ण और गंधार नरेश शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। मांगो पुत्री, वर मांगो पुत्री। महाराज, मैं सम्राट युधिष्ठिर की दासत्व से मुक्ति मांगती हूँ और उन्हें सब कुछ लौटा देने का वादा मांगती हूँ। चुप हो जा पुत्री, चुप हो जा। महाराज धृतराष्ट्र, आज आपके अनुज सम्राट पांडवों के परिवार ने आप पर फिर से एक बार उपकार कर दिया है। जाइए, सुख भोगिए, किंतु जब तक सुख दिखता है तब तक सुन लो पुत्र, मैं शीघ्र ही द्वारिका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना हस्तिनापुर के द्वार लाऊंगी और उनसे विनती करूंगी कि इस कुरुवंश को नाश कर मेरे पुत्रों को स्वतंत्र करे। यह अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिस किसी ने भी ये प्रपंच होते हुए देखा और फिर भी वो मौन रहे, उन सभी का अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। मैं समय इस अध्याय को यहीं समाप्त करता हूं।